टाइप में अपनी दशा बदलने के बाद कुछ टाइम लेता है, वो भी टाइम लेता है। और तीसरा सी टाइप गैसीय फायर में तो आपने देखा होगा लाइट से थोड़ा सा स्पार्क देते हैं, थोड़ा सा स्विच ऑन करते हैं, उसी से फायर पकड़ लेता है। बहुत ही जरूरी चीज है। और चौथा है डी टाइप का फायर, धातु की आग। देखो इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं चलती है, सब चलती है, लेकिन सबके तापमान अलग अलग है। तो मेटल फायर के चांसेस बहुत कम है इधर, वो मेटल इंडस्ट्री में होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास रिएक्टिव मेटल्स ऐसे हैं जो कि आपस के रिएक्शन से फायर लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा वेल्डिंग वाला बैठता है, एक ड्रम सा रखता है, उसमें कुछ पत्थर जैसे फेंकेगा और पानी का छिपका मार के आगे जा के वेल्डिंग करता है। क्या होता है पता है आप लोगों को? कार्बाइड सुना है? कार्बाइड वो फेंकता है, उसके ऊपर पानी का रिएक्शन होता है, उसके ऊपर नहीं करता गैस वेल्डिंग। उसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग मर जाते हैं, डेड बॉडी का क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? जला देते हैं। क्या बचता है? थोड़ी सी हड्डियां, उनका क्या करते हैं? बोलिए भाई, आप लोगों से पूछ रहा हूं। गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। क्यों? उधर ही क्यों नहीं छोड़ देते? अगर उनको उधर ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि रात में उनके ऊपर धुंध लगेगी या बरसात की बूंदे लगेगी, उससे चिंगारी निकलेगी। तो वो चिंगारी निकलेगी तो ऐसा लगेगा जैसे दूर से अंगारे उछल रहे हैं। और रात में किसी ने देख लिया तो डर जाएगा, घबरा जाएगा और अंधविश्वास पैदा होगा। उस समय को अवॉइड करने के लिए उसको गंगा जी में प्रवाहित किया गया। और गंगा जी में इसलिए प्रवाहित किया गया, आपने देखा हुआ जितनी भी जापानीज कंपनीज है जो फिल्टर बनाती है, सब में फास्फोरस यूज होता है। और हड्डियों के अंदर हमारे फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है, और चलने के बाद तो वो प्योर फास्फोरस रह जाते हैं। अगर उसको गंगा जी में प्रवाहित करेंगे तो वो इतनी कमजोर हो जाती है कि वो पानी में होने के बाद घुस जाती है, और जितनी उसकी गंदगी है उसको बाहर कर देती है। तो पानी का फिल्टर का भी काम करते हैं। इसलिए गंगा जी का पानी 12 साल तक कोई खराब नहीं होता है, बिल्कुल प्योर हो जाता है। और दूसरा जो है लाइव इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली के जितने भी उपकरण है अगर उसमें आग लगी तो हम बोलते हैं लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। और अभी वो चांसेज है ज्यादातर एसी में फायर हो रहे हैं, पिछली बार भी बहुत ज्यादा हुए थे। और उसी को उस सबको देखते हुए घुंडी सिस्टम जो है ना, एक तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। समझते हैं घुंडी सिस्टम क्या होता है? कि हमारे पास प्लग नहीं है और वो तार निकाल के उसमें डाल देते हैं, और जैसे ही वो वायर हिलते हैं किसी हवा से या वैसे, उससे स्पार्क आता है, वो फायर पकड़ लेता है। दूसरी चीज, अगर मेंटेनेंस नहीं हुई टाइमली तो भी एसी में फायर हो जाता है। और एसी फायर सबसे डेंजरस फायर है, और ये बहुत बिल्डिंगों में हो चुका है, और फिर भी संभावना इसकी बनी रहती है। तो चिमनी फायर से और एसी फायर से, इनसे रेजिडेंशियल में बहुत ज्यादा फायर हो रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कोई शक है सवाल? दूसरी बात, जब भी फायर हो आपने करना क्या है? क्या करेंगे? चिल्लाएंगे। क्या चिल्लाएंगे? फायर फायर फायर। उससे क्या होगा? सबको सूचना मिल जाएगी। उस टाइम मैंने ये नहीं देखा कि मेरा ये सिस्टम में बोलना है, क्योंकि उधर से चिल्लाओगे इधर तक आवाज नहीं आएगी। तो उन सब के लिए भी फिर आपके उधर दिया हुआ है एक एमसीपी दिया हुआ है। अगर उधर नजदीक में है तो इसके गिलास को ये तोड़, एक गिलास भी होता है तो शीशा तोड़ने वाला, और इसको पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के लगे हुए हैं। जैसे इसमें इसे प्रेस करने वाला है, जैसे ही प्रेस करोगे आपका हुटर बजना शुरू हो जाएगा। ये उधर एक लगा हुआ हुटर, स्पीकर लगा हुआ, और वो हुटर पूरी बिल्डिंग में बचेगा, उससे सबको सूचना मिल जाएगी कि कहीं फायर हो गया। और इसके तार जो है सीधे फायर कंट्रोल रूम से जुड़े हुए, जिधर से आप दबा रहे हो वो लोकेशन फायर कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी, और उधर से आपकी टीम अलर्ट हो जाएगी। पहली बात तो है कि चिल्लाए फायर फायर फायर। जैसे ही मैंने सुना फायर फायर फायर, मैंने क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को बचाना है। किसको? अपने आप को। और उसके बाद फिर ये देखना है कोई जीवन तो नहीं फंसा हुआ होगा, कोई बुजुर्ग, कोई लेडी, कोई बुढ़ा, कोई बच्चा, कोई ऐसा जीव जंतु तो उसको फंसा हुआ हो तो उसको बचाने की कोशिश करनी है।
ठीक है भाई। ये होने के बाद उधर देखो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर्स आपके लगे हुए हैं। ये जितने भी हैं आप अपने हाथ से खींच के लेके जा सकते हैं फायर सिलेंडर, चाहे 1-2 केजी का हो, चाहे 10 केजी का हो, चाहे 15 केजी का हो, चाहे 18 केजी का हो, 50 केजी के भी बड़े ट्रॉली माउंटेड होते हैं, वो भी फर्स्ट एड में लिए गए। तो आपके इधर जनरली 2 तरह की सिलेंडर ये मिलेंगे हर जगह, एबीसी और CO2। इनको उठाइए और फायर को बचाने की कोशिश करिए। अगर बिजली के किसी उपकरण में आ गए तो CO2 यूज करिए, बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। और उस टाइम कुछ सावधानी बरतनी है कि जब इनको भी चलाते हैं तो सावधानी क्या करना है कि बंद कमरे में चलाएं। अगर बंद कमरे में चला दिया और उधर कोई जीव है, कोई आदमी है, कोई बुजुर्ग है, कोई सो रहा है, कोई बैठा है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा, जब भी इसको चलाते हैं तो जिस तरह से हाथ जलने का गर्म से डर रहता है, उसी प्रकार ठंडे से भी आ जाता है, उसको बोलते हैं कोल्ड बर्न। तो इसको पकड़ने की विधि यह है कि इसको इधर से हैंडल से पकड़िए, ऐसे कोई मेटल पार्ट ना पकड़े, और ऑन द शीट ऑफ फायर और CO2 को जाने दें। ठीक है जी। तो बंद कमरे में नहीं यूज करना है ताकि ऑक्सीजन कमी ना हो, और इसका ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन विधि बहुत ही आसान है। चलाओ फायर फायर फायर, फायर एक्सटिंग्विशर को लेके जाओ, उधर ले जाके दोनों टांगों के बीच में ले लो इसको, मैं विधि बताऊंगा जब चलाएंगे। और उसके बाद सेफ्टी पिन को निकालो। सेफ्टी पिन निकालने के बाद ठीक तरह से प्रॉपर से कैच करिए इसको हैंडल से, और CO2 गैस को डायरेक्टली ऑन द शीट ऑफ फायर इजेक्ट करिए, निकालिए। तो CO2 गैस क्या करेगी कि जो हवा है ऑक्सीजन की कमी कर देगी उधर, और ये हैवी गैस है ये उतर रहेगी। तो उसके जो फ्री रेडिकल्स है H और OH, हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोक्साइड, वो दूर भाग जाएंगे और उससे फायर बुझ जाएगा। दूसरा है एबीसी एक्सटिंग्विशर। ये ड्राई केमिकल पाउडर है इसके अंदर, और ये बहुत ही बेहतरीन है गैसियस फायर के लिए और बिजली की आग के लिए भी। लेकिन बिजली की आग पर इसलिए कम यूज करते हैं तो ये बिजली के इक्विपमेंट को बिल्कुल बंद ऑफ कर देता है, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कम यूज करते हैं। दूसरा, ये बहुत जल्दी आग हो जाता है, सफोकेशन कर देता है। जैसे इसको चलाओगे विजिबिलिटी 0 हो जाएगी, कुछ नहीं दिखाई देगा, ऑक्सीजन की बिल्कुल शॉर्टेज कर देगा। इसलिए उधर से जो भी आदमी है, बच्चा है, जो भी है, उनको सबको पहले बाहर करिए, तब ऑपरेट करिए। और खुद को भी बताइए, अगर अस्थमैटिक पेशेंट है तो ये आपको सांस लेने में दिक्कत दे सकता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर पाउडर है, तो 6-7 तरह के पाउडर यूज होते हैं, तो वो केमिकल इसके अंदर है। और तीसरा है वाटर टाइप। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर अभी अबॉलिश होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा है तो साधारण आग में इसी को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जगह हमारे पास रबर हॉर्न लगी हुई है जो कि 30 मीटर लंबी है, और उसमें इस तरह का नोजल आगे लगा हुआ है। उसको खींच के लेके जाइए, पीछे एक बाल है, उसको खोलिए और ऑन द शीट ऑफ फायर पानी को उसके ऊपर स्प्रे करिए। और फिर भी नहीं बोलता है तो उसके बाद मेजर फायर फाइटिंग टीम आपकी आ जाएगी। आपके हर फ्लोर के ऊपर FHC लगी हुई है, फायर हेडेड कैबिनेट। और फायर हेडेड कैबिनेट के अंदर एक तो फायरमैन एक्स है, 2 कैनवास हो जाए इस तरह की, जिसमें दोनों तरफ मेल और फीमेल कपलिंग है, और एक नोजल। ठीक है। तो ये लगे हुए हैं, फायर फाइटिंग टीम आएगी, उसको स्प्रेड करेगी और अपना नोजल लगाएगा। मेजर फायर फाइटिंग टीम आग बुझाने का कार्यक्रम चालू करेगी। तो अभी ज्यादा लंबा टाइम ना लेते हुए एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। ठीक है। और सबको मौका दिया जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि रेजिडेंट्स को ज्यादा मौका दिया जाए। तो आग लगाइए घोसाल साहब। डीजल डालो उसके। आइए साहब, आगे आइए, आप लोगों को मौका दिया था प्लीज। और मैडम घबराना नहीं, सबसे पहले आप लोग करिए, क्योंकि आप लोग ज्यादातर किचन में और घर में आप लोग ही रहते हैं।
देखो जब भी कभी फायर होता है एक चीज का ध्यान रखो कि हवा किस तरफ से आ रही है। वो कैसा पता चलेगा? इसके धुएं से पता चलेगा, इसके लौ से पता चलेगा। ठीक है, और चिल्लाए फायर फायर फायर, उसके बाद होल्ड करना है, फिर निकाल दिए इसके वाली हैंडल से पकड़ना है इसको और Plus 91925052. हेलो, हाँ जी, किसने दिया था? आ जाओ आ जाओ, ठीक है आ जाओ। आ जाओ रानिया के लोकेशन पर आ जाओ आप। आगे मैडम, घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक हैंडल से पकड़ना है, हीट निकलता है। प्लास्टिक वाला किसके लिए बना रहे हो वीडियो? मैं यूट्यूब पर डालूंगा। अच्छा ये रानिया में ऐसा होता है। उल्टा उल्टा पहले जैसे बोल रहे थे। मैडम इतनी देर में तो आग और कितनी देर में आग? सब कुछ खत्म हो जाए। हाँ, देखो इस तरफ खोलो अभी आप। पूरा खोल दो, पूरा खोल दो। बहुत अच्छा, मैं माफ करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बहुत ज़रूरी होता है सर। ये हमें पता है यार। होल्ड करना है पहले। उल्टा उल्टा उल्टा। बहुत ही अच्छा। नो आई विल नॉट डू इट। और आप करेंगे? साइकिलिंग। बाबू जी इधर आ जाइए। Let's go, Papa. वेरी गुड, बेहतरीन। 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, just 2 more minutes. देखो मैंने बोला था ना कि लकड़ी की आग जितनी भी है, अंगारे की आग होती है, उसको पानी डाल के ठंडा करके हो जाता है। इसके और उसको लाओ। आइए प्लीज। वाटर स्टे विद। अरे ये भी क्लिक करेंगे। इसको ले जाओ। इससे दूसरा कराऊंगा मैं, छोटे वाला। हाँ स्पेशल सिलेंडर इसके लिए। ठीक है, डरना नहीं, दूसरी रुक जाओ अभी। पापा हिल मुझे ना आप हो दोगे, इसको हटा दो, एक तरफ डालो। देखो बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैम आइए प्लीज। हाँ सर, इससे पूरी नहीं बुझेगी, अंगारे क्या है हमेशा पानी आगे पकड़ने का हमको होल्ड लगे। आगे से हाँ, गुड। बहुत ही बेहतरीन। आप करेंगे? उठा लो, ऊपर उठा लो। गुड 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 शॉट। कौन कौन वो बच गया? वाटर वाला यूज करा आप। मैं नहीं कैसा इसका करा उधर से स्टाफ को आइए इधर मसाला डालो। ठीक है, ठीक है, और इसको दबाओ दबाओ दबाओ, पूरा दबाओ, पूरा दबाओ, पूरा दबाओ। पानी के अंदर जाने दो। अब आगे बढ़ जाओ। चलो चलो, पानी के ऊपर जाने दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल अभी ऐसा हो जाएगा। दबा के रखो पूरा। अभी चलेगा, दोबारा
इधर भी डाल दीजिए इधर आग तो लॉरी का दबा पूरा 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 खाली कर दो और हमें क्या अगर इसको करतन से निकलोगे ना तो घटना आएगी तो अभी देखो उधर से घुमाओ क्या कर रहा है हाँ सुनिए बहुत ही बेहतरीन आप गए अरे आने दो आप गए हेलो बहुत सिंपल है फीट आई उठा लो ये और स्प्रे फॉर्म आएगा इस तरफ हो जाएगा इससे नहीं हुआ ना फिर मेरा साल भाई तब तक हमारी खाद आ जाएगी आप अरे इधर से ये हाथ उठाई अरे ऑपरेट हेलो इधर वो आप अरविंद से बता दें अरविंद से बात कीजिए और उसी हिसाब से आपने कराना चलो बंद करा कलाई पकड़ो ऊपर से अच्छा ये हाँ कलाई पकड़ो पूरी ये ठीक है और देखिए मैडम आपको जो है ना बिल्कुल इधर से चारों और ये जो है ना सुनो ये इधर से करके अपने खून में इसको लगा इधर पीछे वाले को सीधा रखिए आप जो है ना सांप का इधर से पकड़ेंगे हाँ ठीक है आपको आराम से करियो बिल्कुल पूरा दबाव अगले पैर पर रखो पूरा दबाव इस पर रखो जैसे हनुमान की तरह उठाना नहीं उसको पीछे से उठाना नहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर कितना है जी ये 8 kg होगा 8 kg 8 से 10 kg इतना है भाई हाँ तो आप करता 0.12 kg ऊपर नीचे 4 भी हो सकता है और 3.25 भी हो सकता है लेकिन वैसे 3.5 बोलते ठीक है एक थोड़ी गड़बड़ हो जाए फिर काबू में नहीं आता
चलो भाई खोलो। इसने आधन ऊपर कर, ऊपर आधन ऊपर कर। ये चारों उंगली आप और इसको बगल में लगा इसने छोड़ दे तू हट जा। तू बस कन दे, आगे प्रेस कन देगा, कंधा लगा ले बस। सीधा है पूरा सीधा। अब ये अब संभालने की दिक्कत ना है। अब नहीं है पाइप, बिना पाइप का लगाई इसने नीचे करके दिखा। इधर चिपका के रख और जैसे ही इन्हें बाजू खोल दी अगर मैंने ये ऊपर होगी ना अकेला भी चला सकता है, छोड़ दूँ फिर मैंने तो पता है, मैंने तो बंद कर दे भाई, बंद करा भाई। चाहे वो फायर डिटेक्शन सिस्टम हो, चाहे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग हो या मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम, 4 पंप दिए हुए नीचे। देखा जो कि पंप तो हमेशा लाइन में प्रेशर मेंटेन रखता है। दूसरा हेड पंप, जो कि पंप दोनों लाइनों को पानी देता है, हेड लाइन को भी स्प्रिंकलर लाइन को। हेड पंप दोनों लाइनों को पानी देता है, स्प्रिंकलर को भी हेड को। फिर स्प्रिंकलर पंप सिर्फ स्प्रिंकलर लाइन को पानी देता है। और उसके बाद है फायर डीजल इंजन। इनकेस सप्लाई चलेगी तो फायर डीजल इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और वो दोनों लाइनों को पानी देगा। और उस सब के बावजूद भी ऊपर टेरेस के ऊपर एक ओवर हेड टैंक है। ये सब कुछ भी फेल हो गया तो उसमें से पानी आएगा आपका। ठीक है जी। तो फायर ब्रिगेड इनलेट भी है और आउटलेट भी है। कि फायर ब्रिगेड के पास इतना पानी नहीं होता है कि वो उधर से ज़्यादा 5,000 लीटर लेकर चलेंगे। तो 5,000 लीटर होता है कितना मुश्किल से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो बाकी पानी नहीं, तो वे भी कोई माँ के पेट में नहीं देखते हैं। आज फायर ब्रिगेड को आने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि एक तो जाम की स्थिति ऐसी है और बरसात आ जाए तो और भी बुरी परिस्थिति। तीसरा, अगर कोई मंत्री अगर हाइड्रेंट चलाऊंगा, हाइड्रेंट तो 2 इधर हेलो उसके कमरे में आगे अंदर आता हूँ, उसी को जाना है राष्ट्रपति के अंदर लगे तो उसी को जाना है। तो मेरी जो ड्रेस को सबसे पहले उसी को करना है, क्योंकि आप तो ड्यूटी पर हो। किचन में अगर फायर हो गया कौन संभालेगा? ये मैडम ने देखा, तो इनको सबको आना बहुत ठीक है। और ये प्रैक्टिकली करोगे तभी जैसे भाई इन्होंने चलाया, अभी इनको भय कभी भी चला सकते, लेकिन जिसने नहीं चलाया वो तो भय नहीं चलेगा वैसे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़ा अच्छा कॉपरेट किया। ठीक है जी। और फिर दोबारा हो तो बाकी रेजिडेंट को भी देखिए। ठीक है जी। और बाकी सिस्टम भी आप लोगों से अगली बार रबर हॉस्पिटल भी ऑपरेट कराएंगे और बाकी जो सिस्टम है चीज़ें भी दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।